अपने आप से प्यार करने की निशानी है। तो चैलेंज वहीं से शुरू हो जाता है, यू नो, बिकॉज यू वांट टू लुक योर एज एंड एज एन एक्टर कभी आपको कैसा दिखना होता है, कभी कैसा दिखना होता है, तो ये अभी मैं आने भी नहीं दूंगी। आई थिंक वो मैं मार्केटिंग टीम पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि यार टेलीविजन तो मेरा पहला प्यार है। अब वो डिमांड करता है टाइम कि मम्मी वेयर आर यू। जेडन लिटरली मेरे मेकअप रूम में बड़ा हुआ है अभी तक। मुझे टेलीविजन करना बड़ा पसंद है, बट अगेन जैसा मैंने कहा मेरा पहला प्यार है। अगर बिल्कुल स्लो मोशन में मेरी तरफ आ गया तो हो सकता है मैं पलट भी जाऊँ। पहले तो स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। शुरुआत हम आपके ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, ठीक है? मतलब वो पुरानी वाली दलजीत वापस आ गई जिसका मैं फैन था जब मैं स्कूल में था। तो आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ बताएं प्लीज। फर्स्टली थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन या नहीं, पता नहीं, आई थिंक ये अपने आप से प्यार करने की निशानी है, जहाँ इंसान अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता है। तो चाहे वो वर्कआउट करना हो, चाहे हेल्दी लाइफस्टाइल जीना हो, चाहे खुश रहना हो, आई थिंक आई हैव अचीव्ड दैट इन माई लाइफ एंड आई एम yeah, so thank you, it really means a lot, this compliment really means a lot. आई थी कि आप जब अपने फिटनेस की चीजें अपलोड करते थे तो ऐसा हो रहा था कि दलजीत इज डूइंग वेब सीरीज जिसमें ऐसे रोल का डिमांड है कि उनमें एक बड़ा ही फिट एक बड़ी ही यंग लड़की दिखना है। तो ऐसा कोई टास्क था कि आपके वेब सीरीज? टेलीविजन से ही शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि कयामत की रात में मैं मनराज के ऑपोजिट थी, मनराज सिंह। तो ही इज़ आई थिंक 28 या 30 के हैं वो। तो चैलेंज वहीं से शुरू हो जाता है, यू नो, बिकॉज यू वांट टू लुक योर एज एंड जस्ट बिकॉज यू आर अ मदर डजंट मीन यू कांट लुक योर एज और यू कांट लुक यू नो अ सर्टन पार्ट। एंड एज एन एक्टर कभी आपको कैसा दिखना होता है, कभी कैसा दिखना होता है। तो आई थिंक ये टेलीविजन से ही शुरू हो गया था। कयामत की रात में आई प्लेड अ वेरी यंग गर्ल, न्यूली मैरिड, मेरी शादी हुई थी उसमें। फिर गुड्डन प्ले किया जिसमें मुझे सेक्सी रहना होता था पूरे टाइम। इट वॉज अ ग्लैमरस रोल क्योंकि नेगेटिव रोल था, तो उसमें हॉट दिखना कंपल्शन था। तो मैं 2 बार जिम जाती थी। मेरे मतलब प्रॉपर एब्स और रिप्ड हो गई थी मैं उस रोल के लिए। तो आई थिंक एज एन एक्टर ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, क्योंकि गोल्स आपके क्रिएट हो जाते हैं एज एन आर्टिस्ट। तो ये तो कहानी अब आई थिंक होपफुली चलेगी अभी बहुत लंबी। लेट्स टॉक अबाउट योर वेब सीरीज। आपके किरदार के बारे में बताएं और क्या है वो वेब सीरीज, क्योंकि कहीं कुछ भी नहीं है। हाँ, ये अभी मैं आने भी नहीं दूंगी। आई थिंक वो मैं मार्केटिंग टीम पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब एक कहानी कोई बनती है तो उन लोगों के दिल में होता है एक अलग तरीके से उसको मार्केट करने के लिए। तो आई डोंट वांट टू टेक दैट अवे फ्रॉम देम, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। नॉट 1 but 2 वेब शोज, 1 फिल्म आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। एक वेब शो का थोड़ा थोड़ा काम अभी बचा है जो जाएगा दिसंबर जैन तक जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेट ऑफ रोल्स हैं, कुछ बहुत ही क्रेज़ी कहानियाँ हैं जिनके साथ मैं आ रही हूँ, और कुछ एक है जो अभी बस साइन ऑलमोस्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, तो आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर इट्स गोइंग। अच्छा, बीच में ये खबर आई थी कि दलजीत ने ना टीवी से ब्रेक ले लिया है, तो कितनी सच्चाई है इस खबर में? यार टेलीविज़न तो मेरा पहला प्यार है, यू नो, जो आप स्लो मोशन में देखते हैं ना हीरो हीरोइन को ऐसे भागते हुए, वैसे मेरा टेलीविज़न वो वाला प्यार है, बिल्कुल रोमांस वाला प्यार है। लेकिन सिर्फ छोटा सा ब्रेक मैंने बहुत कॉन्शियसली लिया अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो 8 साल के हो गए हैं, और जेडन के लिए मुझे लगता है कि अब एक ऐसा वक्त आ गया है। जब छोटा था तो चल जाता था, स्कूल गया, आ गया, सो गया, खेल लिया। अब वो डिमांड करता है टाइम कि मम्मी वेयर आर यू, यू सिट डाउन, आई हैव टू डिस्कस समथिंग। वो डिस्कशंस होती हैं हम दोनों के बीच में, जो मुझे लगता है इस वक्त उसकी एक ऐसी उम्र है जहाँ पे उसको मेरी फिज़िकली ज़रूरत है रहने की, जो डेली सोप एक्टर नहीं दे पाता। जेडन लिटरली मेरे मेकअप रूम में बड़ा हुआ है अभी तक। तो अब मुझे वो थोड़ी कोशिश कर रही हूँ मैं कि टेलीविज़न से थोड़ा ब्रेक टाइम की वजह से लिया, जबकि मैं बहुत मिस करती हूँ। मुझे टेलीविज़न करना बड़ा पसंद है, सेट पे जाओ, सालों साल शो करो, मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन इसलिए मैंने बड़े कॉन्शियसली वो स्विच लिया जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ। ऐसे नहीं, मैं टेलीविज़न नहीं लूँगी, और ऑनलाइन स्टडीज़ और उनकी वजह से भी बहुत आदत हो गई थी जेडन को मुझे देखने की, तो आई डिडंट वांट टू डू दैट। सो इट्स अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन आई हैव टेकन। बट अगेन जैसा मैंने कहा मेरा पहला प्यार है। अगर बिल्कुल स्लो मोशन में मेरी तरफ आ गया तो हो सकता है मैं पलट भी जाऊँ। क्योंकि आपने टीवी कर लिया है और जो उसका प्रोसेस होता है एक ही कपड़े हफ्तों तक पहनना, रिएक्शंस देते रहना, पर ओटीटी पे ऐसा नहीं होता है वेब सीरीज में। सो व्हाट इज द डिफरेंट और कितना प्रोसेस को आपने एंजॉय किया, कौन सा प्रोसेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग? यार हफ्तों तक पहनना तो वेब शोज़ में भी होता है, बल्कि वो महीनों तक चलता है, क्योंकि एक शॉट आपने जो लिया जून में,
वही उसकी कंटिन्यूटी उनको दूसरे लोकेशन पे करनी थी, वो लोकेशन 3 महीने बाद आएगा, तो 3 महीने बाद अब वही कपड़े पहन रहे होते हो, तो ये तो एक क्राफ्ट का ही एक पार्ट है, तो दिस इज तो पार्ट ऑफ एक्टिंग। अच्छा, अब तक जो टीवी में रोल आपने किए, किरदार आपने किए, रेफरेंसेस अवेलेबल थे, लेकिन अब जो ओटीटी पर आप कर रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि ओटीटी कंटेंट जैसे आ रहा है कि उनके रेफरेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं, सो हाउ डू यू नो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दोस रोल्स? आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने जो इतने सालों अपने इंडस्ट्री में बिताए हैं और इतने किरदार, थैंक्स टू टेलीविज़न, मैंने इतने किरदार प्ले किए हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, एपिसोडिक्स, जो भी रियलिटी शोज़, आप सब मिला के जो आप कहेंगे, अब जब क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस अब मेरे साथ है, और जब अब एक किरदार दिया जाता है तो उसको मैं बहुत सारी चीज़ों और एक्सपीरियंस में कार्व करते हुए उसको कुछ आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग बना पा रही हूँ, और एक्सपीरियंस हमेशा काम आता ही है। एंड एट द सेम टाइम जैसा आपने कहा, क्या होता है ना, वेब शोज़ में आपको पूरी स्क्रिप्ट महीनों पहले मिल जाती है, तो उसमें रीडिंग्स भी होती है, और हम लोग टेलीविज़न गधा मजदूर है, हम लोगों को ना काम करने की आदत है, मेकअप करते हुए 3-3, 4-4 पेजेस आ जाते हैं और हम बोलते हैं यार शॉर्ट रेडी, और फटाफट हम सब कुछ बोल देते हैं। इतनी प्रिपरेशन और इतने लाड की आदत नहीं है, जहाँ पे स्क्रिप्ट दे दी गई और बोला ये प्रिपेयर कर लो, मैं तो लिटरली पढ़ती नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे लगता है यार मैं ओवर प्रिपेयर कर ही नहीं सकती, मुझे इतनी आदत है कि यार थोड़ा स्ट्रेस में बोलो, टेलीकास्ट नहीं है, बताओ हमको टेंशन है, इतने हमें लाड मत दो। तो वो लग्जरी है फॉर अ टेलीविजन एक्टर टू बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द रोल फॉर दैट लॉन्ग, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस प्रोसेस अ लॉट। छोटा सा सवाल जो मेरे को पर्सनली जानना था, व्हिच वन इज योर फेवरेट किरदार ऑन? अरे यार ये कैसे बताओ, ये पता है वैसी बात है कि तुम्हें अपनी बहन ज़्यादा पसंद है कि भाई ज़्यादा पसंद, पापा पसंद है कि मम्मी पसंद है, कैसे बोलो, छितर खाओगे, बिकॉज मैंने जितने भी रोल्स किए हैं, थैंकफुली मैंने बहुत पॉजिटिव, कुलवधू में नियति मेन लीड जो था, उसकी प्यारी सी जर्नी, अंजलि इस प्यार को क्या नाम दूँ में, या जो भी किरदार निभाए वो उसमें बड़ा प्यार मिला, और जो मैंने नेगेटिव रोल निभाए उसमें मुझे बड़ी गालियाँ भी पड़ी, और मतलब थ्रेटनिंग मैसेजेस आते थे। मैं आपको नच बलिए से जानता हूँ, जब वो ट्रॉफी आपने ली थी मिस्टर खान से, ऑफ कोर्स, तो आप झलक देख रहे रहोगे इस वक्त, तो हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट? यार मुझे तो अमृता बहुत अमेजिंग लगती है, मुझे लगता है उनमें ना कुछ बड़ा ही इंडियरिंग सी चीज़ है, बड़ी ही, डांसर तो बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन आई लव द वे शी परफॉर्म, शी इज़ अ टोटल परफॉर्मर, आई लव हर। जो मेरी मम्मा भी पर्सनली पूछना चाहती है कि कब मैं दलजीत को टीवी पे देखूं। आप आंटी वेब शो में देखेंगे, आई थिंक जनवरी ऐसा कह रहे हैं कि मेरा पहला रिलीज़ जैन में है, और दूसरा रिलीज़ आई थिंक मार्च या अप्रैल तक जाएगा, क्योंकि हमारी शूटिंग ही जाएगी दिसंबर जैन तक, तो नेक्स्ट ईयर बैक टू बैक आप मेरे रिलीजेस देखेंगे। ओके, मेरा आखिरी सवाल, आपका फैन, अब फर्ज करें कि ये वीडियो अब्दू तक जा रहा है, तो अब्दू के लिए एक मैसेज टेली चक्कर के थ्रू तो बनता ही है। अब्दू, आई एम योर ह्यूज फैन, वो जो जादू की झप्पी आप सबको देते हैं, मुझे भी बड़ी ज़रूरत है, बिग बॉस आप लोग कर रहे हैं, झप्पी की मुझे ज़रूरत है, मुझे आके आप एक झप्पी दीजिए अच्छी वाली। सो आई एम योर ह्यूज फैन, ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी मेहनत, आपकी जर्नी, आपकी शिद्दत दिखाई दे रही है, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। टेली चक्कर का ये इंटरव्यू यहाँ फाइनली खत्म हो रहा है। वी होप कि आपने ये प्रोसेस जो था, जिसमें थोड़ी पुरानी बातें थी, थोड़ी नई थी, एवरीथिंग था, सो एक मैसेज टेली चक्कर के फैंस को दलजीत की तरफ से। मैसेज तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और ये उन सब औरतों के लिए है, उन सब लड़कियों के लिए है, उन सब आदमियों के लिए भी है जिन्होंने अपने रिश्ते वापस शुरू किए, तो मुझे ऐसा लगता है एज अ मदर, एज एन एक्स वाइफ, कि जब रिश्ता टूटता है तो दो घर बनते हैं, एक ही घर जो शायद दुखी एक घर होता है, उसके दो टुकड़े होते हैं, और वो दो टुकड़े अगर खुश हो जाएं, द रीज़न ऑफ ब्रेकिंग शुड बी टू हैप्पी हाउसेस, वो मुद्दा होना चाहिए कि दो घर अगर एक घर खुश नहीं है और आप उसको अगर तोड़ के आगे निकल रहे हैं, तो इस चीज़ पे काम करें कि आपका घर सुखी हो और जिनका टूटा है वो भी सुखी हो, ताकि जो भी बच्चे इन्वॉल्व हैं, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, कि वो दो हैप्पी घर में जाएं। और ये मेरा मानना भी है, ये मेरी खुगार भी है, दिस इज़ माई अपील टू ऑल द पेरेंट्स कि पास्ट जो हो गया ख़त्म हो और आप आगे की तरफ बढ़ें, एंड द आइडिया शुड बी दैट चिल्ड्रन शुड हैव टू हैप्पी पेरेंट्स, चाहे वो अलग रहें चाहे वो साथ रहें, डज नॉट मैटर। सो या दैट्स व्हाट आई लाइक टू से।
Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.